ओके, इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दिया है, तो पहले इस सर्कल को प्लॉट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, चलो अच्छी बात है। अब 3,4, 3,4 का डिस्टेंस क्या आता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, मतलब 5, 5 आता है। तो 5 आता है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस 5 है, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 3 है, मतलब इंटरसेक्टिंग कुछ इस तरह का आता है। अच्छी बात है। यस, इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट एक्स एंड वाई, ये पॉइंट पे एक्स और ये पॉइंट पे वाई है। ओके, एक्स एंड वाई पे इंटरसेक्ट करता है। सपोज दैट another circle, ये सर्कल अदर सर्कल है, satisfy the following condition: center C3 is collinear with C1 C2. Okay, C1 C2 both lies inside C3, C3 touches C1 at M, C2 M। बोल रहा है कि एक सर्कल ऐसा है इस तरीके से कि इसका जो सेंटर है ये तीनों कोलिनियर हो जाए, एक लाइन पे आ जाए, और ये टच कर रहा है C1 को M पर और C2 को N पे। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है बोथ लाई इनसाइड, इनसाइड एंड टचेज, टचेज बोलता तो मतलब इनसाइड तो हो गया कोलिनियर, तो हमने सब सारा पॉइंट रख दिया। और बोल रहा है कि लेट द लाइन थ्रू एक्स वाई इंटरसेक्ट C3, इससे जो लाइन जाएगा, इससे ये जो कॉर्ड होगा कॉमन कॉर्ड, ये Z और W में कट करेगा। लेट कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3, C1 ये है, C3 ये है, तो कॉमन टेंजेंट ये होगा, ये कॉमन टेंजेंट बी द टेंजेंट ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेटर बन रहा है तो उसका भी टेंजेंट होगा, मतलब इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट होगा। इतना बोला गया है। तो देखो 2h प्लस के, ये सब के बारे में बताना है। अब मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, इस फिगर को यहां फ्रेम करते हैं, यहां तो समझ गया। अब उस फिगर को यहां लाते हैं, C1 है, C2 है, कोलिनियर है, XY है, ZW है, MN है, ये हो गया, सेंटर है O डैश। अब देखो बड़ा सर्कल का रेडियस क्या हुआ R, और छोटा सर्कल का रेडियस क्या हुआ C2 का रेडियस 4, तो ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गया R-4। ये क्या है R, इसका रेडियस क्या है 3, तो R-3 ये रेडियस हो गया। तो C1 का सेंटर, C2 का सेंटर C3 के सेंटर को R-3 R-4 में डिवाइड करता है, मतलब 0,0 3,4 ये आपस में डिवाइड किए, h k है, R-3 R-4 में डिवाइड करता है। और देखो R-3 प्लस R-4 ये क्या हुआ, O डैश के बीच का डिस्टेंस हुआ, तो ये क्या है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5, तो 2R-7 R इक्वल टू 6, तो R इक्वल टू 6 आ गया। यस, R इक्वल टू 6 आ गया। एक और डिफिकल्ट काम करते हैं, ये H है, तो H इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R-3, 0 टाइम्स ऑफ R-4 अपॉन 2R-7 जो कि हो गया 5, और K हो गया 4 टाइम्स ऑफ R-3 अपॉन 5, तो R 6 है, तो ये हो गया 9/5, ये हो गया 12/5, तो 9/5 12/5, तो 9/5 इंटू 2 18/5 12/5 30/5 6 हो गया, तो ये P हो गया। 1 का क्या हो गया P, 1 का P हो गया, इतना हमें पता चला। अब देखो ZW का लेंथ निकालना है। ओके, तो देखो
S1 माइनस S3 इज कॉमन कॉर्ड, ZW का इक्वेशन हो गया S1 माइनस S3, तो माइनस करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, -7 हो गया। तो इसका इक्वेशन देखोगे तो 6x माइनस 9, 8y माइनस 16 इक्वल टू -7। तो 25 इधर आ गया तो होगा x 6x प्लस 8y, 25 इधर आएगा तो 18 होगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। ये हो गया ZW का इक्वेशन। अब देखो इस सर्कल से ZW पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, 0 0 9 बाय 5। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ 4,3 से, 3 तिया 9, 4 चक 16, 16 9 25, 25 में से 9 गया 16, 16 16 हो गया, 16 बाय 5 ये हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये रेडियस पता है, रेडियस है 3, तो 9 माइनस 81 बाय 25 का रूट अंडर, ये हो गया एक्स वाई का आधा। तो एक्स वाई का आधा हुआ तो 9 कॉमन लो, तो 1 माइनस 9 बाय 25, 4 बाय 5, 12 बाय 5 आ गया, तो 24 बाय 5, एक्स बाय वाई हो गया 24 बाय 5। उसी तरीके से इसका सेंटर क्या है 9 बाय 5, 12 बाय 5, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, तो 9 बाय 5 27 बाय 5, 27 बाय 5 प्लस 48 बाय 5 माइनस 9, ये हो गया 75 बाय 5, 25 15 25 75 6, तो डिस्टेंस 6 हो गया, 6 हो गया। रेडियस क्या है, रेडियस है 6, इसका डिस्टेंस 6 हो गया, 75 बाय 5 6, और ये 36 में से 36 गया, देखो डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 3x 4y इक्वल टू 9, तो 9 बाई 5 27 बाई 5 48 बाई 5 माइनस 9 का मॉड डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 6 बाय 5, और यहाँ 36 माइनस 6 बाय 5 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो गया ZW बाई 2। तो 36 का 36 निकल गया, 24 बाय 5 कुछ इस तरह आ रहा है, देखते हैं रूट में आ रहा है क्या आंसर, 24 बाय 5, 4 छक 24, इस तरीके से आ रहा है। और इसका क्या आ रहा था Z, इसका भी 24 बाय 5 आ रहा था, तो √6 जैसा कुछ आ रहा है, क्यों आंसर आ रहा है, √6 जैसा आंसर आ रहा है, 24 बाय 5 √6 ZW का वैल्यू, और इसका 24 बाय 6, तो √6 जैसा आंसर आ रहा है, 2√6 या 6 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। देखो अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, तो बेस पता mn क्या है 12, हाफ mn इंटू ये लेंथ है 24 बाय 5 √6, और ZMW का ये है 24 बाय 5 √6, ये आधा होगा, ये डबल होगा हाफ, और बेस क्या है m से डिस्टेंस इसका निकालोगे तो क्या होगा, m से इसका डिस्टेंस क्या होगा वो देखना पड़ेगा। यहां से यहां डिस्टेंस हमें पता है, और यहां से यहां 3 डिस्टेंस है,
3 प्लस ओ का डिस्टेंस 9/5, 3 + 9/5 आ गया। तो ये कैंसिल, हाफ बचा, हाफ हाफ कैंसिल, 5 या 15 9 24, 24 मतलब 2/5 इंटू 2, ये आ रहा है 5/4। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसमें से हमको थोड़ा डाउट लग रहा है कि √6 और 6 में हम लोग को √6 ही दिखा है ना, तो 2 का क्यू हो सकता है अल्फा का वैल्यू। अब देखो अल्फा क्या है, इसका कॉमन टेंजेंट, इसका और C1 C3 का। तो C1 C3 में ये आ गया x - 9/5 का होल स्क्वायर, y - 12/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो C1 - C3 क्या हुआ, 2x - 9/5 इंटू 9/5, 2y - 12/5 इंटू 12/5 इक्वल टू -27। तो इस तरह से निकाला तो ये हो गया 18x/5 - 81/25, 24/5 - 144/25 इक्वल टू -27। तो ये हो गया 225, 9 होगा 18, 225 9 टाइम, 9 उधर गया 18 हो गया, 18x/5, 24y/5, 6 × 18, 6 × 24, 3x 4y 3 15, ऐसा हो गया। ये हमारा टेंजेंट हो गया। और इसका टेंजेंट लिखो तो x इक्वल टू m y प्लस a बाय m। तो y को लिखो, m से डिवाइड करो, ये y हुआ। और यहां पे y देखो तो y है -3x/4 -15/4। तो m हो गया 4 - 3 और 2α/m² हो गया 15/4। तो m² हो गया 16/9। तो 8 9 अल्फा 15/4 2 30/9 10/3, 10/3 हो गया। ओके, तो हमने क्या किया कि x इक्वल टू my प्लस 2α/m², इसको लिख दिया y इक्वल टू x/m 2α/m²। और इन दोनों का हमने किया था तो वो था y इक्वल टू -4/3x -15/4, कुछ इस तरह था। तो m का वैल्यू 3/4, 4/3 या 3/4 कुछ इस तरह आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है। तो m इक्वल टू हो गया 4/3, m² 2 अल्फा हो गया 4/15। तो अल्फा का वैल्यू 10/3 आ गया। तो सारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब तो सॉल्व हमने कर लिया है, 10/3 आ गया था आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो 1 का s देखो क्या क्या आ रहा है, 1 का s नहीं, 1 का p, 1 का p 2, 1 का p 2 का q, 2 का q सही है, √6 आंसर आ रहा था। और 1 का p गलत सही है, 3 का r, 4 का u, 3 का r सही है, 2 का q सही है, मतलब 4 का s, 4 का s गलत है, तो डी आंसर आया। ये हमने आराम से समझाया है अच्छे से।